हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4.4। ये जो क्वेश्चन है ये मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का एक्सरसाइज प्रॉब्लम है एनसीईआरटी का क्लास 12 का। बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज ए करंट ऑफ 9 एम्पियर। हम ये कंसिडर कर लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल पावर लाइन है, यहाँ से कितना करंट पास कर रहा है, 90 एम्पियर करंट पास कर रहा है। आई की वैल्यू मैंने लिख दिया 90 एम्पियर इन ईस्ट में टू वेस्ट डायरेक्शन। अब ये ईस्ट से किधर जा रहा है, वेस्ट की ओर जा रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ये इसलिए मैंने यहाँ पे ईस्ट से वेस्ट की ओर का डायरेक्शन ऐसे दिया है। तो यहाँ पे करंट का फ्लोइंग ऐसे हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल को आप लगा देंगे। तो राइट हैंड थंब रूल को अगर यदि हम लगाते हैं तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये किधर बन रहा है, वो साउथ की ओर बन रहा है। देखिए आप, ठीक है, ये कर्ल किधर शो कर रहा है, साउथ की ओर। यहाँ से करंट का फ्लोइंग ऐसे हो रहा है। तो इन दैट केस व्हाट विल बी हियर, एट फर्स्ट यू विल राइट हियर द वैल्यू गिवन हियर। यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, आई की जो वैल्यू है ना ये 90 एम्पियर है, लिख दिया 90 एम्पियर, ठीक है। और आपको फाइंड यहाँ पे करना है बी की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। और कितने डिस्टेंस पे हमें फाइंड करना है, आर इजक्वल टू 1.5 मीटर पे करना है। अब हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर, ये एक तरह का लीनियर कंडक्टर ही है, स्ट्रेट कंडक्टर ही है जिसे करंट पास कर रहा है। तो बी इज इक्वल टू ये होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। अब बच्चों यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं। म्यू नॉट यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, ये होता है 4π मल्टीप्लाई 10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। बच्चों ये म्यू नॉट की वैल्यू फिक्स होती है, आपको पता है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो अब बी किसके बराबर हो जाएगा, बी विल बी इक्वल टू 4π इंटू 10⁻⁷, ठीक है। म्यू की वैल्यू मैंने लिख दिया। अब आई की वैल्यू, आई आपका दिया हुआ है 90 एम्पियर है, लिख दिया 90 एम्पियर अपॉन यहाँ पे क्या है 2πr, तो 2π लिख दिया। आर की वैल्यू कितना है 1.5 लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब इस पाई से ये पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे 1.5 है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट के लिए एक ज़ीरो यहाँ पे लगा देते हैं, ये पॉइंट का खत्म हो गया। अब 15 को कितना बार पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे तो 90 हो जाएगा, एक ज़ीरो यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब फाइनली ये आपका आ गया, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 हो गया, मल्टीप्लाई ये भी कैंसिल हो गया बच्चों, क्योंकि 15 6 जा 90 और ये जीरो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 10⁻⁷, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये जीरो है और यहाँ पे 10 है का पावर -7, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 टेस्ला, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको चाहें तो और थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। बी की जो वैल्यू है ये हो जाएगी कितना, 1.2 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। अब आपको यहाँ पे जो है राइट हैंड थंब रूल आप लगा देंगे। तो राइट हैंड थंब रूल लगाने से आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, साउथ के डायरेक्शन में। तो आप इसको जो है ना थ्योरेटिकली भी आप इसको लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, हम राइट हैंड थंब रूल से क्या लिख सकते हैं, वी फाइंड द डायरेक्शन, हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ऑफ बी, इसका मैग्नेटिक फील्ड का, जो किधर होगा, जो जिसका डायरेक्शन किधर होगा, बी टूवर्ड्स साउथ, ठीक है ना। अब इधर जा रहा है
तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा है, इधर बन रहा है, नीचे की ओर बन रहा है, साउथ के डायरेक्शन में बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो और किधर बन रहा है, नीचे की ओर, एट द पॉइंट बिलो द पावर लाइन। तो बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ बी होगा वो किधर होगा, साउथ के डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। बच्चों यहाँ पे जो है ना, बच्चों यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 10 का पावर -6। अब 10 का पावर -6 से एक 10 हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में ले आते हैं। जब डिनोमिनेटर में आप 10 का पावर लेते आएंगे तो ये 12 1.2 के बराबर होगा, और 10 का पावर -6 अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 में। यहाँ पे 10 का पावर -5 होगा, दिस इज 5। इट्स ओके।